आप देखिए लगातार मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन घट रहा है। बंगाल में ही 2016 में 59 मुस्लिम एमएलए थे, 2021 में 46 हो गए। इस बार कितने जीते हैं मुझे मालूम नहीं, शायद 32 या 35 ऐसे कुछ जीते हैं बंगाल में टोटल मुस्लिम। एग्जैक्ट नंबर ध्यान नहीं, कांग्रेस के तो 2 थे, दोनों जीते हैं, दोनों मुस्लिम। सर अब मैं यहाँ से कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ अब मैं, क्योंकि अब आगे जो जिन राज्यों में सरकार आनी है, तो आपको मैं लिस्ट बताऊँ आपको, मतलब ये क्योंकि स्ट्राइकिंग है, बहुत स्ट्राइकिंग है। बीजेपी रुक, मैंने आपसे जैसे कहा कि बीजेपी के पास सेंटर में मेजोरिटी नहीं है, वो 240 पर रुक गई, लेकिन क्षेत्र पूरे देश में इतने राज्यों में कभी बीजेपी की और एनडीए की सरकार नहीं रही। 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है सर, और इसमें से 17 में बीजेपी के अपने चीफ मिनिस्टर हैं, अपने चीफ मिनिस्टर हैं। 17 राज्य, इमेजिन कीजिए आप। और अगले साल जो इलेक्शन होने वाले हैं उनकी बात हम कर लें तो अगले साल जो इलेक्शन होने हैं उसमें यूपी, उत्तराखंड, गुजरात 27 में, पहले नहीं गुजरात अगले साल दिसंबर में, 27 में दिसंबर में। यूपी, उत्तराखंड, गुजरात आ जाएगा, ये गोवा आ जाएगा, हिमाचल 5, पंजाब भी अगले साल है, पंजाब भी अगले साल है। मतलब 7 राज्य हैं टोटल, उसमें से 5 बीजेपी के हैं, और एक पंजाब है और एक स्टेट और है हिमाचल, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार है। तो ये अगर हाल है, ये इसीलिए सारे चेहरे यहाँ लगे हैं, तो फिर अगले साल कुछ ट्रेंड बदलेगा, इसकी उम्मीद कर सकते हैं? निश्चित रूप से बदलने ही वाला है। हिमाचल तो आप मानकर ही चलिए, चैलेंज बीजेपी के लिए पंजाब है। एक तो वो जो है सीमा से लगा हुआ स्टेट है, दूसरी तरह की समस्याएं हैं, बीजेपी का वहाँ कोई बड़ा जनाधार नहीं है, बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, तो चैलेंजेस बहुत हैं। लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी बात है कि उनके जो विरोधी हैं वहाँ भी समस्याएं कम नहीं हैं। जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो घोर तरीके से अलोकप्रिय हो चुकी है। कांग्रेस अपना घर ठीक नहीं कर पा रही है, और अकाली दल पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए जो है पंजाब में क्या होगा ये बताना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन परिस्थितियां जो हैं वो बीजेपी के अनुकूल हो सकती हैं, होंगी कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन कैसे होगी वो होगी अगर आम आदमी पार्टी मैं सोच रहा था कि आप यूपी से शुरुआत करेंगे। यूपी का आप मतलब दंड नहीं मान रहे हैं, इसलिए नहीं, यूपी में कोई चैलेंज ही नहीं है। हम मान रहे हैं ये जितने राज्य आपने गिनाए उनमें चैलेंज बीजेपी के लिए पंजाब है सिर्फ। एक मणिपुर छूट गया था, मणिपुर में भी इलेक्शन है, तो यूपी में बीजेपी है, उत्तराखंड में बीजेपी है, गुजरात में बीजेपी है, गोवा में बीजेपी है, मणिपुर में बीजेपी है। ये 5 बीजेपी को डिफेंड करने होंगे अगले साल, पंजाब और हिमाचल उसको लेने के लिए लड़ेंगे। तो आप मान रहे हैं जो 5 उसके पास है, इनमें तो कोई किसी में खतरा नहीं है। 5 रिटेन करेगी। हिमाचल आएगा ये भी तय है, 6 हो गए। हाँ, पंजाब के बारे में मैं नहीं कह सकता अभी कुछ। 7 में से 6 बीजेपी जीतेगी अगले साल इलेक्शन, आप ये कह रहे हैं? इसमें किसी यूपी वाली बात कर लें सर, अखिलेश जी की फोटो लगाई हुई है इसमें। तो अखिलेश जी ने भी फोन किया ममता जी को, अच्छा, और बोला कि आप ठीक कह रही हैं, चोरी से जीती बीजेपी। तो फिर यही बोलना है उनको यूपी में भी? भाई वो तो तैयारी कर रहे हैं, हारने के बाद क्या बोलना है, और कहेंगे कि देखिए हम आज थोड़े कह रहे हैं, हम तो पहले से कह रहे थे। लेकिन एक फर्क है सर, जैसे अभी हमने बात की कि वो हिंदू तभी बनता है जब उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दिखाई देता है। वो ठीक है, असम में 40% मुस्लिम आबादी, घुसपैठ का मुद्दा है, बांग्लादेश बना, उसका असर बांग्लादेश में जो हुआ उसका असर बंगाल के लोगों ने महसूस किया, वहाँ घुसपैठ का मुद्दा है। आबादी दोनों जगह 30-40% है, तो वो काम आसान होता है रिवर्स पोलराइजेशन का। यूपी में तो वैसा माहौल नहीं है। यूपी में उससे बुरा माहौल था। ये बात अलग है कि 9 साल में हम लोग भूल गए। आपका घर आपका रहेगा कि नहीं ये माफिया तय करता था। आपने 50 लाख में घर बनाया है, आए 5 लाख रुपया दिया, निकल जाइए, घर खाली कर दीजिए, नहीं किया तो गोली मार दिया। किस घर की बेटी निकलेगी घर से तो लौट कर आएगी कि नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं था। और अब आज जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं कि बेटी पर बुरी नज़र डाली तो अगले चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहे हैं। ये वहां से यहां पहुंचे हैं। तो माफिया का जो मतलब एक पूरी पैरेलल सरकार थी उनकी, नहीं मैं वो पुलिस उनके अंडर में थी। अब आप ही ने जब ये बात कही वो पूछ रहा हूं कि
एग्जिस्टेंशियल थ्रेट देखता है तभी हिंदू हिंदू बन के वोट करता है। तो इसीलिए 17 में किया। हाँ नहीं, लेकिन अभी तो लेटेस्ट में तो नहीं किया ना, 24 में तो नहीं किया। उनको मालूम है कि अगर बीजेपी चली गई तो उससे बुरी स्थिति आने वाली है। मैं कह रहा हूं 24 में तो नहीं किया। 24 में बहुत से कारण थे, कोई एक कारण नहीं था। देखिए मेरा मानना है कि जो असली मुद्दा जो बना, आप 2014 का चुनाव याद कीजिए, बीजेपी का नारा क्या था? अब की बार मोदी सरकार। सवाल था क्यों? अच्छे दिन आएंगे। 2019 में नारा एक अब की बार फिर मोदी सरकार। फिर एक बार क्यों? मोदी सरकार। निर्णायक नेतृत्व। 2024 में आपने कहा अब की बार 400 पार। क्यों? इसका कोई जवाब ही नहीं था। तो विपक्ष ने इसको उठा लिया कि ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। बीजेपी के लोग कि अरे ठीक है, इनको कहने दो, इसका असर नहीं होगा। असर हुआ। आरक्षण का मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है। 2015 में बिहार में हम लोग देख चुके हैं। तो ये मुद्दा एक बार चल गया, और ये मुद्दा ऐसा नहीं कि पूरे देश में चल गया। जिन राज्यों में विपक्ष ने चला लिया, वहां नुकसान हो गया बीजेपी। अच्छा ये बताइए कि असम दिखाकर, असम का नतीजा और बंगाल का नतीजा देख के हम टीएमसी के लिए और कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि आप केवल मुस्लिम वोटों की पार्टी बन के रह गए हैं। अखिलेश के लिए कैसे? अखिलेश के लिए तो नहीं कह सकते। मुस्लिम यादव, जो हाल तेजस्वी का बिहार में है, वही अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में है। सेम केस है, एकदम सेम केस है। दूसरी बात है कि आज आप भगवा का भय दिखा रहे थे, उसमें लग रहा है कि एक आपका जो नीचे टिकर चल रहा था आने के पहले, उसमें एक आपने गलत लगाया था। मुझे लग रहा है कि उसमें सुधार करना चाहिए। आपने कहा कि राहुल को नींद नहीं है। शायद वो वर्ड गलत था कि राहुल को रात में नींद नहीं है। क्या सचमुच इतना सीरियस रहते हैं पॉलिटिक्स को लेके? तो आप कह रहे हैं कि नींद में ही चलते हैं? नींद ही में चलते हैं। यदि नींद में नहीं चलते तो ये सब आरोप लगाकर वो बाहर थोड़ी चले जाते। राजनीति में हमेशा टिककर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि शायद वो सोचते हैं कि हम बाहर रह के पॉलिटिक्स करें। तो ये काम रहा होगा उनको, तो गए होंगे ना। अरे हर बार हो जाती है मस्कट में। दूसरी बात है, आप प्रदीप जी ने बोला कि पंजाब पे थोड़ा सा हमें संशय है। आता हूं पंजाब पे। हाँ, आप बोलीजिए। मैं उस पर थोड़ा संशय, लेकिन एक बात मुझे लगता है कि शायद ये मेरे डेटा से अलग है, एक सोच के है कि असम में जब मुश्किल लग रहा तो हेमंत बिश्व शर्मा आए और एक हिंदुत्व को जगाए, वहां पे जाकर शासन किए। पंजाब कलकत्ता की बने बंगाल की जब बात आई तो शुभेंदु अधिकारी आए, पूरी तरह से हिंदुत्व को जगाए, बाहर से आए, वो भी सरकार लेकर आए। जब बिहार की बात आई तो सम्राट चौधरी आए और आकर मुख्यमंत्री के तौर पर एक भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो हम लोग क्या राघव चड्ढा को पंजाब से देख सकते कि नहीं सकते है? ये प्रदीप भैया नहीं, चूंकि एक पंजाब में सिख के अलावा कोई मुख्यमंत्री आप अगर कोशिश करेंगे तो हाथ जला लेंगे। देखिए 3 उदाहरण दिए इन्होंने सर, बात करने लायक तो है भाई। आप बिहार में सम्राट चौधरी आए तो सर आपका सीएम हो गया, बाहर से आए थे। असम में हेमंत शर्मा आए तो सर दे दिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट दे दिया। बंगाल में अरे वो शुभेंदु अधिकारी अगर बन जाए, शुभेंदु आए तो अब बंगाल का वो सब ठीक है। 2017 का चुनाव पंजाब का याद कीजिए, एक बयान आम आदमी पार्टी की ओर से आया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। हार गए चुनाव, नहीं तो 17 में ही बन गई होती सरकार। पंजाब में सिख मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये कल्पना से भी बाहर। पगधारी ही होना चाहिए। बिल्कुल।